आज अब हमारा ये चैप्टर एंड होने वाला है, मोशन इन वन डायमेंशन, और अब हम इसके बोर्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 के क्वेश्चन 1 से आता है इसका। तो उसमें जो क्वेश्चन 1 का जो सब पार्ट सी है उसमें आया है कि ये प्रेशर, एक्सेलरेशन, स्पीड और फोर्स दिया है और आपको बताना है कि स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं लगता है और वेक्टर में डायरेक्शन लगता है। तो आप देखेंगे प्रेशर, तो प्रेशर में डायरेक्शन नहीं होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये नहीं पूछते कि प्रेशर कितना मीटर नॉर्थ में लगा, साउथ में लगा। तो इसलिए प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर। फिर आ जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है ये हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद अगर आप बात करें स्पीड की, तो ये सबसे मेजर डिफरेंस था वेलोसिटी और स्पीड में कि ये दोनों स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, स्केलर। इसे आप याद रख सकते हैं, एस फॉर स्केलर और एस फॉर स्पीड, और फिर वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। अब बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स में हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि हम इतना फोर्स इस जगह पे लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें क्या है, ये आपको ग्राफ दिया है और ग्राफ पे ये दो क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले आपको देखना है ये कौन सा ग्राफ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहाँ पे लेबल किया है। स्टेट द टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड। तो आप देखेंगे ये ओरिजिन से एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आप आई बटन पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउ कैन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी डिटरमाइन फ्रॉम द अबव ग्राफ। अब आपको इस ग्राफ की मदद से इसे कैसे आपको बताना है कि इसका वेलोसिटी क्या है। तो सबसे ईजी होता है ये कि आपको सिर्फ स्लोप फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे बाय फाइंडिंग द स्लोप, बाय फाइंडिंग द स्लोप आप लिखेंगे। तो और उसके बाद आप लिखेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से, अपॉन टाइम टी। ठीक है, तो आपको ये आंसर लिखना है और ये हो जाएगा। ये पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी सेक्शन में, और ई वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टेल एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें लास्ट में एक अलग से लाइन आती है और बहुत सारे बच्चे जल्दी में वो नहीं पढ़ते हैं और अपना मार्क्स गवा देते हैं। तो इसमें क्या है कि एक कार है which is starting from rest acquires a velocity of 54 km per hour in 20 seconds. Calculate the acceleration in SI unit. अब बच्चे क्या करेंगे कि किलोमीटर और आर है, इसी को SI यूनिट मानेंगे क्योंकि हम लोग हर वक्त यही यूज करते हैं हमारी रेगुलर बोलचाल में। लेकिन नहीं, जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे सब चीज़ लिखते हैं जो हमें मिला है। सबसे पहले तो कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड। फिर अब फाइनल वेलोसिटी हमें ये दी गई है, तो फाइनल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। अब आपको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा आपको, किलोमीटर पर आवर जो है उसको इनटू करना है आपको 5/8 से। इससे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे क्या होगा 54 इंटू 5/8 18। तो 18 वन जा और 18 थ्री जा, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन टाइम। तो आपको ध्यान देना है कि आप हर बार ये जो फॉर्मूला है ये लिखें, फिर उसके बाद आपको डालना होगा यहाँ पे कि v माइनस यू अपॉन टी विच इज़ इक्वल टू 15 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड। तो 0 अपॉन टाइम कितना है हमारा 20 सेकेंड्स अपॉन 20। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 15 अपॉन 20 विच इज़ 5 3 एंड 5 4। अब इसका आंसर पॉइंट में आएगा 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जो एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है वो आप बराबर लिखें, और अगर आप यहाँ पे डिवीजन का ये साइन नहीं डाल रहे हैं तो उसे माइनस में लिखें, और एसआई यूनिट में बोला है तो एसआई यूनिट में ही आप दीजिए, स्टार्टिंग में एसआई यूनिट में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 1 जो है उसका डिस्कशन। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में भी इसमें एक ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और उसमें आपको जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके इस ग्राफ का जो डिस्टेंस कवर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो देखते हैं सेक्शन 2 में हमारा क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन 5 का ए जो है उसमें हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया था, तो कुछ ऐसा ग्राफ था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी हमेशा इधर होगा, वेलोसिटी और किस में होता है मीटर पर सेकेंड में, और अपवर्ड एरो डायरेक्शन में, और यहाँ पे टाइम दिया था, टाइम सेकेंड्स में और एरो यहाँ पे 0, और यहाँ पे मार्किंग दी गई थी 15, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 20। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके का है। तो ये ऐसे आपको ग्राफ दिया है, और आपको इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है द टाइम इंटरवल इन विच द बॉडी इज मूविंग विद 0 एक्सेलरेशन, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो कौन सा टाइम है फ्रॉम 0 to 12 सेकेंड। तो आपको पहला का आंसर लिखना होगा जिसमें बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, फ्रॉम 0 सेकेंड टू 12 सेकेंड द बॉडी is not accelerating। अब आप बोलेंगे कि ये 12 to 20 क्यों नहीं लिख सकते थे इसमें, तो ये वापस 0 पे आ रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन का डेफिनेशन क्या होता है, रिटार्डेशन इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसलिए ये हम लिखेंगे कि खाली ये जो टाइम है जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है उसमें बॉडी विदाउट एनी एक्सेलरेशन के मूव हो रही है। अब जो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने हाल ही में ये डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो इसमें आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या फिर आप यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। पहले ये फाइंड करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप इसमें अगर ये एग्जाम में आपको ये डायग्राम अपने आंसर शीट पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप इसको लेबल कर सकते हैं ए बी सी डी ई ऐसे। तो इस हिसाब से एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई, कोई भी एक मोशन में एक डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बी डी सी, बी डी सी। अब आपको फॉर्मूला लिख लेना है कि लेंथ
इंटू ब्रेथ प्लस ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 15 और ये 12, तो 15 इंटू 12 प्लस हाफ इंटू, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे सेपरेट ब्रैकेट भी बना सकते हैं प्लस के पास से। बेस क्या हो जाएगा 20 माइनस 12 यानी कि 8, और हाइट क्या हो जाएगा हमारा, हाइट ये है तो हाइट यहाँ पे 15। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा आपको, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें मिलेगा 30 प्लस 150 जो कि है 180 प्लस 4 इंटू 15 होता है 60। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 60, अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो 240 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस पूरे ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है। तो बस अब इस पेपर में इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई सजेशन देना होगा तो भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।